Class 10th, Democratic Politics. The next chapter is Political Parties. In this chapter, firstly, you will learn the meaning. Political parties होती क्या है, फिर उसके components कौन कौन से होते हैं, उसके functions क्या है और need क्या है political party की, then party system कितने तरह के होते हैं. तो basically तीन तरह के होते हैं, one party, two party जिसको बाई पार्टी भी कहा जाता है and multi party system. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि political party की meaning क्या है. A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Political party एक group होता है लोगों का, individuals का, जहाँ पर अपना वो एक organization, अपने एक association बनाते हैं ताकि वो elections लड़ सकें और power लेकर government को चला सके आगे. They agree on some policies, इसीलिए उनका कुछ policies, programs पे agree होना ज़रूरी है ताकि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें. अब सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज, क्योंकि लोगों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, और व्हाट इज गुड फॉर ऑल. पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर. इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है लोगों को परसुएड करने की कि क्यों उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है. दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन. और यही जो पॉलिसीज़ हैं इनको इलेक्शंस में लड़ने में मदद करती हैं, इनको जीतने में मदद करती हैं, लोगों का सपोर्ट लेने में मदद करती हैं. इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन जो है सोसाइटी में, बेसिकली 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट दैट ओनली. पार्टीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी. ये पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट है सोसाइटी का और इसीलिए इसमें पार्टीशनशिप इन्वॉल्व होती है. तो हर पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली अपनी पॉलिसीज़ की वजह से जानी जाती है, किसके इंटरेस्ट के लिए वो लड़ रही है उसके लिए वो जानी जाती है. तो इसके हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है आपका लीडर. जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें पहले आपका है लीडर, यानी वो पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करेगा. दूसरा आपका है एक्टिव मेंबर्स. ये वो मेंबर्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को कैंपेन करते हैं, लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोगों का सपोर्ट मिल सके. और तीसरा कंपोनेंट है आपका फॉलोअर्स. फॉलोअर्स यानी जो उसकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे, जो उसको वोट करेंगे. तो 3 कंपोनेंट्स हैं. वोट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार आ चुका है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो सिर्फ अगर आप नाम लिखोगे कि लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर, यू विल गेट 1.5 मार्क्स फॉर ईच. अगर आप एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करते हैं देन यू विल गेट कंप्लीट 3 मार्क्स फॉर दैट. उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब पॉलिटिकल पार्टी करती क्या क्या है? It mobilizes voters to support common set of interests, concerns and goals. A political party fixes the political agenda and policies and try to persuade people by claiming their policies are better than those of others to prove that they put up candidate to fight elections. A political party is the means through which people can speak to government and have a say in the governance of any country. A party is about a part of the society and thus involve partisanship. It means it is known by the part it stands for, the policies it supports. और 3 कंपोनेंट्स क्लियर है इसे. तो इसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शन है, सबसे पहला आपका फंक्शन आता है वो है कंटेस्ट इलेक्शन. हर पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली आती है इसीलिए कि वो इलेक्शन लड़ सके. तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर कंटेस्टेड मेनली अमंग द कैंडिडेट्स. ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग, उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं. Among the candidates put up by the political parties select their candidate in different ways. अब हर political party का अपने कैंडिडेट फॉरवर्ड करने का तरीका अलग होता है, उनको सिलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेंबर्स और सपोर्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको हमको इलेक्शन में उतारना है. जैसे यूएसए हो गया. और इंडिया के अंदर या कुछ और कंट्रीज जहाँ पर जो सिस्टम फॉलो करते हैं वहाँ पे टॉप पार्टी लीडर्स चूज करते हैं कि किसको हमें नॉमिनेट करना है, किसको हमें इलेक्शन में उतारना है. दूसरा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को डिक्लेयर करती है, लोगों के सामने रखती है. देयर आर ऑलवेज सम सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज बिफोर द नेशन एट द डेमोक्रेटिक एट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल. हर कंट्री के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इश्यूज होते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं इश्यूज को अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम में, अपने एजेंडा में शामिल करती है कि दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट इफ विल विन द इलेक्शंस. हम इन इश्यूज को टैकल करने के सजेशंस निकालेंगे, हम तरीके निकालेंगे और इन्हीं के जरिए वो लोगों का सपोर्ट गेन करती है.
तीसरा फंक्शन है शेप पब्लिक ओपिनियन। इस तरह से प्रोग्राम पॉलिसीज को रखती है कि ओपिनियन चेंज हो जाए, ओपिनियन उनकी तरफ आ जाए। द पार्टी स्टिमुलेट इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन द इश्यूज बिफोर द नेशन। दे ऑल यूज ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसलिए वो सभी तरह के मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, स्ट्रीट कॉर्नर्स है, होर्डिंग्स है, बिलबोर्ड्स हैं, ऐसे अलग अलग तरीके का पैम्पलेट्स वगैरह सबका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को एजुकेट कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें, उनकी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मोल्ड कर सकें अपने फेवर में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया जाता है। फोर्थ फंक्शन आपका है मेकिंग लॉज। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पॉलिटिकल पार्टीज एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है कंट्री के लिए कानून बनाने में। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड, ये लॉज बेसिकली पास करने से पहले लेजिस्लेचर में इन पे डिबेट डिस्कशन होता है, उसके बाद इन पे कुछ एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाती है और चलाती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये बेसिकली मेन एम है पॉलिटिकल पार्टी का। फॉर दिस पर्पस द पार्टी मस्ट हैव अ क्लियर एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होना जरूरी है लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर बिकम्स द पीएम। उस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडर होता है वो पीएम चूज किया जाता है और उसके बाद वो पीएम जो है बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन है रोल ऑफ अपोजिशन, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी, हारने पर क्या करेगी, वो अपोजिशन का काम रोल प्ले करेगी। वो ऐसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन में जो रूल में है, अगर वो कहीं कुछ गलत करती है, उनको लगता है कि इसको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है या इसके अगेंस्ट में बोलना जरूरी है, क्रिटिसाइज करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो हारने वाली है वो अपोज करने का काम करेगी। तो एक वॉच डॉग की तरह बैठी रहती है उनके सामने, मतलब हमेशा नज़र रहती है उनकी कि जैसे कुछ गलती हो उसको पकड़ के लोगों के सामने लाना, ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी का गलतियों का फ़ायदा उनको अगले इलेक्शन में मिल सके। या कई बार मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, पार्टी गिर जाती है बीच में और दोबारा इलेक्शंस कराए जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है वो भी बहुत कॉन्शियस रहती है अपने काम को लेकर, क्योंकि उनको पता है एक गलती भी उनके लिए भारी हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका है लिंकेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक कनेक्शन, एक मीडिएटरी का काम करती है आम जनता और सरकार के बीच में, क्योंकि हर कोई सरकार को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता जितने भी लेवल से वहाँ पर। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने पॉलिटिकल पार्टीज, अपने लीडर्स के जरिए वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम अपने सीएम तक पहुँचानी है या मेयर तक भी पहुँचानी है, तो मैं डायरेक्ट मेयर को अप्रोच नहीं करूँगी, जो मेरा वार्ड पार्षद है मैं उसको अप्रोच करूँगी, उसके जरिए वो आगे पहुँच जाएगी। तो एक कनेक्टिविटी का ये काम करते हैं। और सरकार की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, वो भी इनके जरिए लोगों तक पहुंचती है। उसके बाद एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, जो भी सरकारी स्कीम्स वगैरह है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए यही पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं, ये लीडर्स वर्क करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो अब हम बात करते हैं नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ड्यू टू विच दीज आर नेसेसरी। तो आपका क्लियर कट आंसर यही है कि इन फंक्शंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, और कोई भी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना फंक्शन नहीं कर सकती। वो एक नेसेसरी कंपोनेंट है उसका, क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे तो लीडर नहीं चूज होगा, और डेमोक्रेसी में तो जो लीडर है वो लोगों के विल के हिसाब से ही चूज किया जाता है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी नीड है। डेमोक्रेसी कैन नॉट exist without political parties. It's clear the functions that perform. अब मान लेते हैं कि all candidates in election would become independent. मान लेते हैं कि political parties नहीं हैं, तो डेमोक्रेसी कैसे वर्क करेगी? तो क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट सब इंडिपेंडेंट हैं वो अपने मन मर्जी से चुनाव लड़ेंगे। दे कैन नॉट प्रॉमिस एनी मेजर पॉलिसी चेंज। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई पॉलिसी चेंज के बारे में, कोई बड़े फंक्शंस, कोई बड़े प्रॉमिसेस लोगों से नहीं करेंगे। और यहाँ पे सरकार जो बनेगी भी सही, इसमें कोई यूनिटी, कोई ऐसी वेलफेयर वाली चीज़ें लोगों के लिए नज़र नहीं आएगी। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं वो नहीं बन पाएगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहती है। अब टाइप्स ऑफ देखते हैं पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहला आपका पार्टी सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स भी होते हैं, बट पार्टी एक ही होती है। यानी चाहे ये जीते, चाहे ये जीते, चाहे ये जीते, पार्टी एक ही रहेगी, यानी पॉलिसीज प्रोग्राम एक ही रहेंगे। ओनली द फेस ऑफ द पर्सन विल बी चेंज्ड, दैट्स इट। There is no competition in this system. The one party nominates the candidates and the voters have only two choices: not to vote at all,
राइट यस और नो। तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली चूज नहीं करना है, आपको यस और नो में लिखना है कि आइदर दिस और दैट। दिस सिस्टम हैज बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर चलता है, जैसे आपकी चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा, वहाँ पर यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है और काफ़ी सारी चॉइसेस ऑफ फ्रीडम जो लोगों की वो डिनाई की जा रही है। उसके बाद बाय पार्टी या टू पार्टी सिस्टम, इसमें होता है कि आइदर दिस और दैट पॉलिटिकल पार्टी विन एट द टॉप। तो या तो ये पॉलिटिकल पार्टी लीड करेगी या ये करेगी, तो आपके पास कम से कम दो में से चॉइस तो है। डोमिनेंट पार्टीज हैं दोनों ये। इन दिस सिस्टम टू विन इलेक्शन द विनर हैज टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। यहाँ पर जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे वो डेफिनेटली लीड कर जाएगा और वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना लेगी। स्मॉलर पार्टीज भी होती हैं लेकिन वो अलायंस में काम करती है, या तो इसको सपोर्ट करेगी या उसको सपोर्ट करेगी, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में है, कनाडा है, यूएसए है। उसके बाद थर्ड आपका है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अलायंस में भी वर्क करती हैं और दो के अलावा औरों को भी मौका मिलता है नेशनल लेवल तक आने का। तो ये सिस्टम बेसिकली आपका इंडिया में है। इन दिस सिस्टम 3 और मोर पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेपरेटली और इन कोलिशन। सेपरेटली भी आ सकती है या अलायंस कोलिशन भी बना सकती है। In this system, the general constituencies form multiple distinct officially recognized groups called political parties. Each component competes and contests for votes. हर political party compete करती है, अपने votes के लिए लड़ती है और ये representative democracy के लिए काफ़ी essential भी है because it prevents a single party leadership from making policies. यहाँ पर कोई एक political party अपनी मनमानी नहीं कर पाती है क्योंकि जो support कर रहे हैं उनकी सुननी पड़ती है, otherwise उनका support चला गया तो सरकार भी गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया है वहाँ पर तो काफ़ी बेनिफिशियल है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स और Congress based on proportional representation support and develop multi-party systems. In this system, the number of seats held by any party in the legislature depends on the proportion of votes it received in the most recent elections. Supporters of this system point out that it allows more points of views to be represented. और इस मल्टी पार्टी सिस्टम में क्योंकि कोalition ज़्यादातर बनती है तो यहाँ पर अलग अलग पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी पहुँचते हैं, अलग अलग एरिया से लोग पहुँचते हैं। तो कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो मनमानी कर रहा है या डिक्टेटरशिप पे चला जाएगा, ऐसे चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पर आपका जो पावर शेयरिंग है वो अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज भी ज़्यादा प्रॉपर्ली देखने को मिलती है।